अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि पुरानी फिल्में जो पाकिस्तानी फिल्में शौक से देखते हैं और अच्छे प्रिंटों में देखना चाहते हैं, कुछ फिल्में यूट्यूब पे नहीं हैं, जो अच्छे प्रिंट्स देखना चाहते हैं, उसमें एक ग्रुप जो है व्हाट्सएप का वो बना है, वो हमारे एक भाई ने बनाया है। तो पीछे कुछ फिल्में चली हैं जो कि यूट्यूब पे मौजूद नहीं थी और अच्छे प्रिंट्स में आई और आगे भी आ रही हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके साथ मैं मंटो नहीं हूँ मैं को एयर होते हुए 5 साल हो गए। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 5 साल हो गए हैं इसको। इसके बारे में बात करते हैं। और एक फिल्म जो है बड़ी देर से ताखीर का शिकार थी और अभी तक आई नहीं थी, उसके बारे में कोई पता नहीं था। 2-3 साल पहले ये डिस्कस होती थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं थी, लोग मायूस हो चुके थे। लेकिन उसकी तारीख का ऐलान हुआ है। उसी से शुरू करते हैं। नीलोफर, जो कि फवाद खान और माहिरा खान की फ़िल्म है। बड़े अरसे से इसको हम सुन रहे थे। हम भी जब साल के आखिर में पूरी फिल्में बताते थे कि इस साल कौन कौन सी आ सकती हैं फिल्में या आने वाले साल में, उसमें भी हमने 2-3 साल पहले इसका बताया था नीलोफर का। लेकिन फिर उसके बाद ये पता नहीं कहाँ चली गई फिल्म, लेकिन अचानक से अब सामने आई है। आज वहाँ पे हम अवार्ड भी हो रहा है अमेरिका में, उसमें भी सुना है कि इसका कोई टीज़र शीज़र जो है वो उसको दिखाया जाएगा। तो ये फिल्म इस वजह से भी अहम है कि इसमें एक तो हीरोइन जो है माहिरा खान है, उसके साथ उससे ज़्यादा अहम और ज़रूरी वजह यह भी है कि फवाद खान जो है इसके हीरो हैं, जो कि पाकिस्तान की फिल्म में वैसे ही काम करते हैं। और उसके साथ इनकी जोड़ी जो है हम सफ़र ड्रामे से जो पॉपुलर हुई थी, वो दोबारा से एक साथ आ रही है। अगरचे मौला जट में एक साथ थे, लेकिन मौला जट शायद किसी और वजूहत की बिना, कुछ और वजूहत की बिना पे भी इनकी भी बीच में कंट्रीब्यूशन होगी उसकी सक्सेस में, लेकिन उसकी कुछ और रीजंस भी थी कामयाब होने की। पुराना ब्रांड था मौला जट का, उसमें उसका योनरा और था, पंजाबी थी, एक्शन थी, उसमें शायद माहिरा खान कहीं दब के रह गई। मौला जट का किरदार भरे फवाद खान ने अदा किया, लेकिन उसमें हमजा अली अब्बासी का भी बड़ा अहम किरदार था। फिर बिलाल इशारी की जो प्रोडक्शन का स्टाइल है, उनका फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल है, उसकी भी शायद वो भी वजूहत थी। बहरहाल ये जोड़ी एक साथ दोबारा आ रही है। इसका एक जो पोस्टर है वो ज़रा देखिएगा। नीलूफर नाम था इसका। इस फिल्म के अंदर अगर कास्ट की बात करें तो इसमें माहिरा खान और फवाद खान के अलावा अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो राशिद फारूकी साहब का और मदिया इमाम का नाम सामने आया है। इसका कोई शायद गाना का कुछ उसकी शायरी या कुछ उसके जो बोल सामने आए हैं वो भी ज़रा देख लीजिएगा। नीलोफर जो है एक यकीनन अच्छी फिल्म लग रही है और ड्रामाई फिल्म लग रही है। ड्रामा होगा, लेकिन अहम चीज़ यही है कि जब ये दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं तो फिल्म या ड्रामा जो है वो कामयाबियाँ समेटता है। अब देखना ये है कि ताख़ीर का शिकार होने वाली ये फिल्म जो है ये कामयाबी समेटती है या नहीं समेटती। इसके जो डायरेक्टर हैं वो अमार रसूल हैं और इसके राइटर भी वो ख़ुद हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े पुराने हैं। मतलब उनका एज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो 72 उनकी एज है। तो उन्होंने क्या बनाया है, ये ताख़ीर का शिकार क्यों हुई थी, ताख़ीर का शिकार होने के बावजूद क्या ये भी मौला जट की तरह कामयाब हो सकती है। उतनी कामयाबी की तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जितनी फिल्में आई हैं क्या उनके मुकाबले में कामयाब हो सकती है, क्या ये लव गुरु जितना बिजनेस कर सकती है। तो ये एक आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब इसका टीज़र और ट्रेलर इसका मज़ीद आएगा तो इसके ऊपर हम यकीनन बात करते रहेंगे। अब आते हैं ज़रा दूसरे इशू के ऊपर। मैं मंटो नहीं हूँ, ये ड्रामा बड़ा पॉपुलर है, बड़ी रेटिंग्स ले रहा है और बड़े व्यूज़ भी ले रहा है यूट्यूब के ऊपर। रेटिंग्स जो चैनल के ऊपर जब चलता है उसकी जो रेटिंग आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें भी पुरानी टीम, वही खलील रहमान कमर साहब, वही नदीम बेग साहब, वही हुमायूं सईद साहब, सारे एक साथ हैं, जिनके क्रेडिट के ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा काम है, जो कि टॉक ऑफ द टाउन रहा है। इसका आज इसकी एक और एपिसोड लगनी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस ड्रामे को चलते हुए मैंने क्यों कहा कि 5 साल हो गए। उसकी वजह यह है कि एपिसोड नंबर 2 में मंटो में जब पहला दिन था मेमल का कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो अपने दोस्तों को अपने वालिद की एज के हवाले से क्या बताती है, देखिएगा। मतलब पिछले 70 सालों से हम लोग मर्डर करते आ रहे हैं। मेरे अब्बा तो सिर्फ 57 के हैं।
अब जबकि बकौल हुमायूं सईद के 2 सेमेस्टर गुजरे हैं, ये बकौल मेमल के 2 सेमेस्टर गुजरे हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में, तो अब हुमायूं सईद को यानी मंटो को उनके वालिद साहब अपनी एज क्या बता रहे हैं, देखिएगा। अरे आप मांगिए तो सही, मेरी 62 साल की उम्र में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिवायत टूट गई। तो नाजरीन 57 के थे जब आसिफ रज़ा मीर साहब, उस वक्त ये ड्रामा शुरू हुआ था और अब वो 62 के हो चुके हैं, यानी 5 साल हो चुके हैं इस ड्रामे को शुरू होते हुए। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ भी बताई थी, आसिफ रज़ा मीर साहब देखने में बड़े लगते हैं, बाबर अली छोटे लगते हैं, लेकिन बाबर अली ने अपनी एज 64 बताई थी, ये भी मैंने आपको क्लिप दिखाया था। और उस वक्त सज्जल ने अपने वालिद की उम्र 57 बताई थी। तो ये एक ज़रा बात करनी थी। वैसे ड्रामा जो है अपनी पीक के ऊपर है, कल वाली एपिसोड भी अच्छी थी, वो हम ड्रामा रिव्यू वाले चैनल के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ज़रा एक और इशू की तरफ। इशू क्या बल्कि एक ख़बर है, अच्छी खबर है, जो पुरानी फिल्में शौक से देखते हैं पाकिस्तान की, उनके लिए एक ख़बर है कि पुरानी फिल्में अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं और आपको ज़्यादातर फिल्में देखने को वो वाली मिलेंगी जो अमूमी तौर पे ना तो डेली मोशन पे अवेलेबल हैं, ना यूट्यूब पे आपको देखने को मिलती हैं। वो कहीं ना कहीं से निकाल के लाते हैं। हमारे भाई हैं कासिम खान साहब। कासिम खान साहब ने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, एशियन सिनेमा के नाम से। इस ग्रुप की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में, ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में, ना सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मोग्राफी या उनकी बायोग्राफी के बारे में बात होती है, बल्कि इसमें इंडियन अदाकारों के बारे में भी बात होती है। मुझे कई चीज़ें भूली होती हैं, तो इस ग्रुप को देख के मुझे याद आ जाता है कि आज फ़लाँ की बरसी है, आज के दिन फ़लाँ फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज फ़लाँ फिल्म दिखाई जा रही है। तो आपके सामने इसका कुछ लिस्ट भी चल रही है, जो जो फिल्में दिखाई जा चुकी हैं वो भी है। तो आइए ज़रा एशियन सिनेमा के एक थोड़ा सा ट्रेलर देख लें। चटता पुत्र मौला चट्टे। तो मौला जट भी यहाँ पे दिखाई जा चुकी है नई वाली अच्छे प्रिंट में, और उसके साथ साथ 7 लाख फिल्म जो है वो कल दिखाई जाएगी, कल या परसों दिखाई जाएगी। ज़िंदगी फिल्म आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अच्छे प्रिंट में, वो भी यहाँ पे दिखाई जा चुकी है। और बेतहाशा फिल्में हैं जो थोड़े से उसके अरसे में दिखाई जा चुकी हैं। इसका ये सीज़न 2 जो है वो इन्होंने शुरू किया, एशियन सिनेमा का सीज़न 2 है। तो जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो कासिम खान साहब से खुद डायरेक्ट बात कर सकता है। जो भी कासिम खान साहब के इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो डायरेक्ट उनसे बात कर सकता है। उनका नंबर जो है वो 031532628874। यानी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कासिम खान साहब को आप खुद मैसेज कर सकते हैं कि हमें ग्रुप में ऐड करें, जो भी फिल्में देखना चाहते हैं। 031532628874 यानी कि 031532628874 ये उनका नंबर है। तो ख़ुद आप उनसे बात करके उनसे कह सकते हैं और फिल्मों को, ख़ासतौर पे उन फिल्मों को दोबारा से देख के अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया मुझे घूंघट फिल्म चाहिए थी, तो मैंने कासिम खान साहब से कहा था, तो उसके क्योंकि मैंने क्लिप चलाने थे शान के, तो मुझे वहाँ से मिल गई थी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।